बोलिए भाई। जी, जी, आप सभी का स्वागत है व्रत मुरली के सुबह के सत्र में। उर्मिला सिस्टर, आप हाँ, मुरली पढ़िए। पढ़िए। जी जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा भाई जी, मेरा आवाज क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। हाँ। जो आज अव्यक्त वाणी 9 मार्च 1982, पार्ट 1। बाबा के महावाक्य। होली मनाने और जलाने की अलौकिक स्थिति। होली मनाने और जलाने की अलौकिक स्थिति। तो आज आज की प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली शॉर्ट और बहुत स्वीट है। आज बाबा ने कहा, मैं अपने सिकिलते यानी कल्प के बाद बच्चों की होली हंस बच्चों को मिलने आया हूँ। वैसे होली यानी पवित्र, होली यानी बीती को बिंदी, होली यानी हम बाबा के बने और बाबा हमारा। एक बाबा दूजा न कोई। फिर बाबा ने कहा, हम होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती माणिक रतन भरे हुए हैं। यानी बाबा ने हमें श्रृंगारित किया है। ज्ञान, गुण, शक्ति और सभी खजानों से हमें भरपूर है। हम होली हंस मनाते भी हैं और इस संगम युगी कमाऊ युग में कमाते भी है। बाबा हमें सर्व खजानों से माला माल करते हैं। हमारी होली दुनिया वालों जैसी नहीं है। ये आप जानते हो। बाबा ने बहुत सुंदर बताया। बाबा बच्चों की नयनों और मस्तक की पिचकारी। तो क्या है बोलते हैं बाबा, हमारी मस्तक भी पिचकारी, ज्ञान, गुण, शक्ति, योग यानी बाबा की याद से भरी हुई है हमारी पिचकारी। और इसके द्वारा ही हम प्रेम धारा, रूहानी प्रेम धारा, उनकी तो कैसी पिचकारी रहती है, आर्टिफिशियल कलर की ऐसी रहती, लेकिन हमारी कैसी है? रूहानी प्रेम धारा, रूहानी प्रेम। बाप बच्चों की अति सुगंधित पिचकारी से खेल रहे हैं। आप सभी अनुभूति करो और स्वरूप बनो कि हम बाप बच्चे होली मना रहे हैं, रूहानी। और बाबा भी रिटर्न में नैनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति यानी अष्ट रंग की पिचकारी से खेल रहे हैं। हमारी अष्ट शक्ति हमारी है। अभी बाबा पहले तो आठ थे, अभी बाबा ने नए ऐड किए हैं। शांति की शक्ति, दुआओं की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, एकरस की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति। ये सभी शक्तियां हमें बाबा से मिली है और हम उसे उसको उपयोग भी करते हैं समय प्रमाण, जैसे जिनको चाहत अनुसार। फिर बाबा से मिले हुए रंग सभी के लिए समान, यानी हमारे रंग कैसे हैं, बाबा ने हमें जो रंग दिए हैं वो सभी के लिए समान दिए हैं और ओरिजिनल है हमारे रंग। वो है शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति, नॉलेज और बाबा का प्यार जो सबसे
अमूल्य है, हमें मिला है। फिर प्यारे बाबा ने कहा, यहाँ यह हमारा अंतिम जन्म है और भक्ति का फल है ज्ञान। वैसे हम भी बाबा के बनने के पहले काफी भक्ति की है। बाबा बोले, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती मेहनत महसूस नहीं होती। यानी जैसे लौकिक माँ बच्चे की पालना करती है, वैसे बाबा अव्यक्त होते हुए भी हमें बाप दादा की पालना और प्यार मिल रहा है। अबे मास यानी 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक बाबा का स्मृति दिन का मास है। तो अभी हम बाबा से ही प्यारे बाबा से ही मुरली सुनेंगे। मुरली अभी सब थोड़े अलर्ट होके बैठना। मुरली की तारीख है 9 मार्च 1982। बाबा का पार्ट 1। बाबा का महावाक्य है, होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। होली के उपलक्ष्य में अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आप हाईएस्ट आप हाईएस्ट बाप अपने आज हाईएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस की बुद्धि में ज्ञान ज्ञान के मोती माणिक रतन भरे हुए हैं। यानी हमारे माणिक मोती क्या है? ज्ञान। हमारे माणिक मोती है ज्ञान। और बाबा उससे हम भरे हैं कि, तो बाबा का कहना है, होली उसकी हमारे बुद्धि में बाबा ने ज्ञान धारणा स्वरूप कैसे बनना और सभी जो बाबा के खजाने मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, ये सभी हमारे भरे हुए हैं। अम, तो भरे हुए हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को भी सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। बाप दादा को भी सारे कल्प में एक बार भी मिलते हैं। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते हैं। जैसे हम रोज ही, हमारी होली तो रोज की है, रोज हमें बाबा मिलते हैं और रोज हमारा बाबा से रूह रिहान चलते ही रहता है। तो फिर बाबा बोले, संसारी लोग वर्ष में 1-2 दिन होली मनाते, लेकिन मनाने के साथ गवाते भी है। और आप होली हंस मनाते भी हो तो कमाते भी हो। यानी ये संगम युग हमारा कमाऊ युग है। तो हम कमाते हैं और वो गवाते नहीं, हम कमाते हैं। तो बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। दूर बैठे हुए ने जो विदेश में है, उनके बारे में ही बाबा बोल रहे हैं। बाप दादा के पास देश विदेश के बाप दादा के पास बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। सभी बच्चों के नयनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है।
बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नयनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। तो हम इसका अनुभव भी करेंगे और स्वरूप में ही रहेंगे, जैसे हम बाप दादा से रंग की पिचकारी खेल रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते हैं। ये लौकिक में लाल से लाल, पीला से पीला, हरा से हरा उनके रंग बदलते जाते हैं। और वो विनाशी भी एक। तो बाबा हमारे कैसे रंग है, बाबा समझा रहे हैं। भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं लौकिक में वो। ऐसे हमारे रंग कैसे है, ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हमारे हैं। हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते हैं हम। हर गुण हर गुण स्वरूप हो जाते हैं। तो हमारे रंग ऐसे है, और ऐसे रंग से बाबा हमें श्रृंगारित करते हैं रोज। फिर बाबा बोले, दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमें कुछ सीन देखा और दृष्टि से, तो अभी हम कुछ देखा और दूसरा भी सीन देखा, तो दूसरा सीन भी हमारे हमें हमें दिखता है। यानी उसमें परिवर्तन, उस और रूप के परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसी रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना। बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रुहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं। हमारा रुहाब कौन है, बाबा है, रुहाब गुलाब। और उससे बाबा हमें रूहानी गुलाब बना देते हैं। स्वयं ही पुष्प बन स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं। ऐसी होली सिवाय बाप और बच्चों के कोई मना नहीं सकते। दुनिया में ऐसी होली कोई भी मना नहीं सकते जो हम बाप बच्चे मनाते हैं। जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए, होली बना दिया, यानी पवित्र। जैसे हमारा जन्म हुआ तो हम पवित्र पवित्रता ही थी तभी। तो वह है मनाने वाले। और आप हो सदा आप हो सदा होली बनने वाले, यानी हम सदा पवित्र बनने वाले। सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा ही हुआ है। तो हमारे जो ओरिजिनल गुण सभी है, वर्च्यूज ऑफ सोल, उससे ही हम रंगते हैं और उससे ही हम खेलते हैं। ऐसे होली हंस होना, तिलक लगाने की भी तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं। हो ही सदा तिलकधारी। अविनाशी तिलक लगा हुआ ही है ना। तो हमारा सोल, जो पॉइंट ऑफ लाइट और शाइनिंग सदा के लिए, तो वो ही हमारा तिलक है। और हमेशा हम उसमें उसे उसकी स्थिति में ही रहते हैं। जो मिटाते भी जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। हमारा तिलक मिट नहीं सकता, डूब नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, और हमेशा के लिए उसमें चेंजेस भी नहीं होते। ये हमारा तिलक है, हमारा सोल। अल्पकाल के बजाय सदा काल मनाते रहते, औरों को भी बनाते रहते। वे लोग तो
मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, यानी लौकिक में गले मिलते हैं। आप होली हाउस बाप दादा के आप होली हाउस बाप दादा के गले का हार बन गए हो। जो बाबा ने कितना सुंदर बताया। सदा गले का हार बन चमकते हुए रत्न विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हैं। तो अभी विश्व के सामने शांति से हम रोशनी, यानी ज्ञान की रोशनी, बाबा का परिचय फैला रहे हैं सारे विश्व में। और विश्व में ये सभी को मान्यता भी मिली है। एक एक रत्न ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो तो लाइट स्वरूप हो तो हजारों बल्ब भी वह रोशनी नहीं दे सकते। यानी जो हम विश्व को रोशनी देते हैं वह और कोई दे नहीं सकते। ऐसे चमकते हुए रत्न अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना। हमारा लाइट लाइट का मीनिंग कभी कभी बाबा हल्के होके रहना बोलते हैं, और कभी कभी लाइट यानी प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, और माइट यानी शक्ति, हमारी शक्तियां जो मिली है वो, तो उसके स्वरूप में हम जानते हो। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रत्न हो। बाप दादा ऐसे होली हंसों से विशेष दिन के प्रमाण रूहानी होली मना रहे हैं। होली जलाई भी और मनाई भी। जलाना और मनाना दोनों ही आता है ना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। जलाना यानी हमारी होली में हम क्या जलाते हैं? हमारे पुराने स्वभाव संस्कार और कुछ कामियां और आलस्य अलबेलापन, ये जो हमारी का है वो हम जलाते हैं। फिर बाबा बोले संकल्प की तिली से, संकल्प के तिली से जो भी संकल्प, बाबा बोलते हैं संकल्प की तिली से जो भी कुछ स्वप्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार है, सबको इकट्ठे करके तिली लगा दो। इसी को ही सुखी लकड़ियां कहते हैं। तो सबको इकट्ठे करके दृढ़ संकल्प की तिली लगा दो। हमारी है दृढ़ संकल्प की तिली, और उससे हम सभी जलाना है। दृढ़ संकल्प की तिली लगा दो तो जलाना भी हो जाएगा। जलाना ही मनाना और बनना है। तिली लगाने तिली लगाने आती है ना? जी बाबा, आपने सिखाया है। तो जलाओ और मनाओ, अर्थात स्व को सदा होली बनाओ। होली यानी पवित्र मन, संकल्प मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्र। ऐसे तो नहीं, तिली लगाते तो तिली लगती ही नहीं। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं, तिल लगाती हो और तिली लगती ही नहीं। तिली भी माचिस के संबंध बिना जलती नहीं। तो बाप के साथ संपर्क संबंध होगा। अभ्यासी की तिली पर मसाला ठीक ठीक होगा। क्या बोल रहे हैं बाबा? तो साधन भी ठीक चाहिए, बाबा बोल रहे, और संबंध भी चाहिए।
अभ्यास भी चाहिए। तो हमारे दो जरूरी है, संबंध और अभ्यास भी चाहिए। इसका संबंध है और अभ्यास कम है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। सेकंड में संकल्पा संकल्प का स्वरूप नहीं बन के, सेकंड में संकल्प का स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बार बार संकल्प करते करते मेहनत के बाद सफलता होगी। आप सभी के मेहनत अर्थात भक्ति का समय समाप्त हो गया है ना। भक्ति का अर्थ ही है मेहनत। भक्ति का समय समाप्त हुआ अर्थात मेहनत समाप्त हुई। हमारी मेहनत अभी समाप्त हुई है। अभी हम एक बाबा और दूजा कोई नहीं, इसके ही याद में रहते हैं। अब भक्ति का फल लेने का समय है। बाबा बोल रहे हैं भक्ति का फल है ज्ञान अर्थात मोहब्बत, न कि मेहनत। त्रेसठ जन्म मेहनत की, थोड़ी व ज्यादा, लेकिन मेहनत तो की है ना। अब अंतिम अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? तो बाबा पूछ रहे हैं सभी इतना मेहनत करे, हमें तो तैयार माखन मिला है। तो बाबा पूछ रहे हैं अब भक्ति तो बाबा ने कहा भक्ति का फल है ज्ञान अर्थात मोहब्बत, न कि मेहनत। 63 जन्मों 63 जन्मों मेहनत थोड़ी व ज्यादा, लेकिन मेहनत तो की ना। अब अंतिम जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? अब तो मेहनत का फल खाओ। यानी जो अभी हम बाप दादा का याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा रूहानी गुलाब, सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा प्रभु मिलन मनाने वाले, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूर्त बाप दादा के समीप और समान रत्नों को, चाहे दूर है चाहे सन्मुख है, लेकिन सभी होली हंसों को बाप दादा अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ सर्व लवलीन आत्माओं को स्नेह के रेस्पॉन्ड में याद प्यार और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम बच्चों के तरफ से ही बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बाबा शुक्रिया, शुक्रिया, अनगिनत शुक्रिया। ओम शांति। अब हम अब हम सभी 1 मिनट में साइलेंस रहकर अपने हाथ रेज कर मुरली की पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। भाई जी, आगे का क्लास आप कंडक्ट करना प्लीज। जी हाँ, तो अभी सभी लोग पोल में भी पार्टिसिपेट करेंगे।
जी, ओम शांति। तो सभी लोग अपने पॉइंट्स शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने आज संकल्प की तीली से व्यर्थ और कमजोर संकल्पों को जलाने की इतनी सुंदर बात की है। और संकल्प की ही तीली और संकल्पों को ही जलाना है। लेकिन जो संकल्प की तीली जलेगी वो कैसे जलेगी? बाबा के संपर्क में रहकर, और उस पे जो तीली पे मसाला होता है वो भी अच्छे से लगा हो और बाबा के संपर्क में आए। यानी दृढ़ संकल्प की तीली से हमको कमजोर और व्यर्थ संकल्पों को जलाना है। और एक बार हमने ये सब जला लिए तो हम होली हंस पवित्र बन ही जाए। तो और क्या बाबा ने बोला होली की विशेषता के बारे में कि मंगल मिलन कैसे मनाते हैं बाबा से? बाबा ने बोला ना, उनका है अल्पकाल का मन अल्पकाल का मिलन मनाना। आप लोग क्या सदा काल मनाते रहते हैं। जी, हम गुणों और शक्तियों के रंगों से रंगे रहते हैं। जब बाबा से एक बार मिल लिए तो गुणों और शक्तियों के रंगों से हम सदा की होली मनाते हैं। जी, बाबा ने बोला ना, हर गुण का स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। दृष्टि द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा से मिलन मनाना मतलब बाबा समान, बाप समान बनना। बाबा से शक्तियों के स्वरूप बन जाना। बाबा तो वही शक्ति हमें भी अंदर भी देखता है ना, कि आत्मा तो है ही अपनी संपूर्ण स्टेज में बाबा समान। ब्राह्मण बच्चों को तो बाबा ऐसे ही देखते हैं और हर गुण के स्वरूप बने हुए देखते हैं बाबा। तो बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं कि ऐसी रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना। ओम शांति। जी, हाँ जी। आज बाप दादा कहते कि अब तो मेहनत का फल खाओ, लाइट माइट हो जाओ, दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ तो ज्ञान गुण शक्तियाँ। यह बाबा ने एक और एक अव्यक्त मुरली में भी कहा है कि जैसे कि मैं आत्मा अनुभव करती हूँ बीच बीच में। तो बाबा ने कहा है कि ये ज्ञान गुण शक्तियाँ, ये जो उन सब का चुरा करके आप होली मनाओ। तो यानी क्या बाबा ने कहा है कि फरिश्ता बन जाओ। तो फरिश्ता बनकर ही साकार वतन से सूक्ष्म वतन में हल्के बनकर ये होली मनानी बहुत अच्छा लगता है। योग भी करते वक्त मैं अभी अभी भी ऐसे अनुभव करती हूँ कि बाबा ये ज्ञान गुण शक्तियों का रंग रंग की पिचकारी दे रहे हैं और हल्का बनकर लाइट माइट बन गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने आप होली को विशेष अलौकिक रीति से मनाने के लिए बाबा ने जो हम लौकिक समय करते थे उसको अलौकिक बना दिया हर चीज़। तो हम बाबा ने जैसे कहा है कि दुनिया में तो एक ही दिन मनाते हैं, तो बाबा ने हमें क्या दिया है चांस, पूरा ही संगम युग क्या है बाबा के साथ होली मनाने का। हम ये खेल करते हैं और साथ में बाबा ने जो कहा है कि जो दुनिया में क्या होता है कि
जो भी होली मनाता है वो सामने एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो दूर बैठे हुए हैं उनके भी बाबा क्या कर रहे हैं, उनके जो संकल्प हो, श्रेष्ठ स्नेह के संकल्प में पहुंच रहे हैं, वो पिचकारी की तरह बाबा ने उसको बताया। तो नैनों से मस्तक से बाबा कहते हैं क्या बह रहा है, प्रेम की धारा और अति स्नेह की सुंदर पिचकारी। तो बाबा ने हर बिल्कुल अलंकारिक और कहते हैं ना कि अलौकिक रीति से हमारे गुण और शक्तियाँ यही हमारी क्या है, पिचकारी हैं, नैनों के द्वारा, मस्तक के द्वारा। तो बाबा ने हर जो लौकिक रीति थी उसको अलौकिक रीति में चेंज किया है। ये बाबा ने हमें इशारा भी दिया कि हमारा हर चीज, हर कर्म, क्योंकि बाबा ने कहा, पूरा इस संगम युग होली मनाना है तो हमारा हर कर्म कैसा है, हमारे जो हर कर्म में नया रंग हो, नया उमंग हो, स्नेह भरी हुई हो, शक्ति भरी हो। ये बाबा हमें ऐसा लगता है बता रहे हैं। ओम शांति। जी रीमा सिस्टर आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी के साथ रूहानी होली मना रहे हैं, तो सभी एक जैसे पहुंच जाए मेडिटेशन हॉल में, है ना। ये मुरली वहीं की चली हुई है पांडव भवन में, तो सभी ऐसे सामने मर्ज करें कि हम सभी वहीं बैठे हुए हैं और बाप दादा हमारे सामने हैं। और कैसे होली मना रहे हैं, तो जैसे सुगंधित पिचकारी आ रही है, हम सभी बच्चों के नैनों और मस्तक से पिचकारी द्वारा क्या प्रेम की धाराएं बह रही हैं, स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। और बाप दादा फिर रिटर्न में है ना, सर बच्चों को क्या नैनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति, अष्ट रंगों की पिचकारी बाबा हम सभी को शक्तियां दे रहे हैं, रूहानी रंग से शक्ति स्वरूप बना रहे हैं, हर गुण स्वरूप बना रहे हैं, दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन कर रहे हैं। फिर उधर क्या होता है कि पुष्पों की वर्षा होती है ना, होली मनाते हैं तो यहाँ बाबा क्या हम सभी को रुहाब, रूहानी सदा के लिए रुहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं। फिर क्या करते हैं वहां पे, जैसे तिलक लगाते हैं ना, इधर स्थूल में मनाते हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं, आप तो सदा तिलकधारी हो, अविनाशी तिलक लगा हुआ है जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। तो बाबा उधर हमें सदा काल की ये होली मनाते हैं। फिर सब इधर मंगल मिलन मनाते हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं आप होली हंस बाप दादा के गले का हार बन गए हो, सदा गले का हार बन गए, है ना। चमकते हुए रतन जो विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो, ऐसे लाइट स्वरूप बन गए हो, लाइट माइट स्वरूप बन गए हो, विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले चमकते हुए रतन हो। तो इस तरह बाप दादा हम सभी के साथ रूहानी होली मना रहे हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया रीमा सिस्टर। तो ऐसे ही बाबा ने कहा फिर बाद में बाप दादा का गले का हार भी बन गए हैं। ऐसे गले का हार बन चमकते हुए रतन विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हैं। तो लाइट माइट स्वरूप भी बाबा ने हमें बनाया है। और बाबा ने बोला कि विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रतन हैं। तो इस स्वरूप में बाबा हमको देखते हैं। और तिलक के बारे में क्या बोला बाबा ने आज? कोई शेयर करेंगे बाबा ने तिलक के लिए क्या बोला है? जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि होली पे तिलक लगाते हैं रंगों से एक दूसरे के माथे पे, लेकिन हम जैसे ही ब्राह्मण बने तो आत्मस्मृति का तिलक हमेशा ही लगा रहता है। वो तिलक की बात की बाबा ने। और मेरा एक चिंतन और चल रहा था कि बाबा को हम शिक्षक बोलते हैं ना बाबा, और आजकल जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रही है हर जगह, तो बाबा कितनी अच्छी एक्टिविटी करवाता है ना हमको कि हम मुरली हमारे छप जाती है बुद्धि में। इतनी अच्छी एक्टिविटी कि कैसे पिचकारी नैनों से मस्तक से निकल के और कौन से रंग उस पिचकारी में से चल रहे हैं, हम एक चित्र बना लें अपने सामने
तो और इस रंग में रंगे रहे पूरा दिन। तो ये जो भाव अभी है हमारे अंदर, ये पूरा दिन क्या पूरा जीवन ही चलता रहे। इतना अच्छा शिक्षक है बाबा। ओम शांति। सचमुच हल्कापन का अनुभव होता है, ये अनुभव किया तो मैं तो योग में करती हूँ। स्मृति का तिलक बाबा दे रहे, तो स्मृति यानी स्मृति जब अनुभव मालूम नहीं थी तो वो मालूम हुआ है स्मृति क्या है, अब तो हल्का बन जाते हैं। जी, तो बाबा ने ये स्मृति जगा दी, स्मृति से हमारे अंदर समृद्धि बढ़ती है। जी, गले के हार के बारे में बाबा ने क्या बोला है, गले का हार बन चमकते हुए रतन। हाँ, तो गले का बाबा बाप दादा के गले का हार बन ही गए। गले का हार बन चमकते हुए रतन क्या कर रहे हैं? ओम शांति भाई। जी सिस्टर। सदा गला के हार बन चमकते हुए रत्न विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। एक एक रत्न ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी वह रोशनी नहीं दे सकते। ऐसे चमकते हुए रत्न हो, अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो। विश्व का अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रत्न हो। बाप दादा हम ऐसे होली अंशों का विशेष दिन अभी मना रहे हैं बाबा। हाँ, आज हम सबको होली डे, बाबा के साथ होली मनाने का। और भी बाबा ने बताया है, ये इम्पोर्टेंट होली में है जलाना और मनाना है। जलाने के बाद ही मनाते हैं ना। संकल्प की तीली से जो भी कुछ स्वा प्रति व सेवा प्रति व्यक्त संकल्प अर्थात कमजोरी संकल्प संस्कार है, सबको इकट्ठे कर के तीली लगा दो। इसी को ही सूखी लकड़ी कहते हैं। सबको इकट्ठे करके दृढ़ संकल्प की तीली लगाना है और जलाना भी है। जलाना भी हो जाएगा, जलाने से ही मनाना और बनना है। तीली लगाने आते हो बाबा पूछ रहे, जलाओ और मनाओ अर्थात स्वा के सदा होली बनाओ। ओम शांति भाई। जी, थैंक यू सिस्टर। और बाबा ने बोला है फिर कि ज्ञान भक्ति का फल ज्ञान मिला है, तो उसके बारे में क्या बोला बाबा ने? तो बाबा ने शेयर किया ना, भक्ति का समय समाप्त हुआ अर्थात मेहनत समाप्त हुई। तो अब हमें बाबा के साथ मोहब्बत में, ज्ञान अर्थात मोहब्बत ना कि मेहनत, तो बाबा की मोहब्बत में समाये रहें तो सहज हो जाएगा ये हमारे लिए। तीली लगाना और जलाना और फिर बाबा से मिलन मनाना, ओम क्योंकि हमारा शांति। तो कौन है, एक बाबा ही संसार है, सर्व संबंध एक बाबा से। ओम दो शांति। बातें बाबा ने बोली, एक तो संपर्क संबंध और दूसरा बाबा ने बोला था अभ्यास। दोनों ही चाहिए, संबंध है और अभ्यास दोनों। जी अरुणा सिस्टर, आप शेयर कीजिए लास्ट पॉइंट। आज बाप दादा ने कहा कि होली मनाना होली बन जाना। अब मेहनत करने के युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो। अब तो राज्य भाग्य का पा लिया है, फिर युद्ध कहाँ करे हैं। ओम शांति। तो बाबा ऐसे ही हमारे अंदर बल भरते हैं। और जैसे शेयर करा ना सिस्टर ने एक्टिविटी बेस बात, तो बाबा ने वैसे ही हमारे अंदर स्मृतियां जगा के समर्थी भर रहे हैं, ताकि
बाबा के साथ बैठ करके हम मनाएं और बाप समान बाबा के लव में लवलीन रहें। हाँ, बाबा के प्यार में खोए रहेंगे तो बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहेगा और बाबा की याद में हम समर्थ बन के रहेंगे, स्नेह में खोए रहेंगे। तो होमवर्क ले लेते हैं आज। तो दोनों बाबा के साथ संबंध का अनुभव करके हमें अभ्यास यही करना है कि बाबा हमारे अंदर, ये जो बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है ना, बाबा के संग मस्तक से हमारे अंदर प्रेम की धारा अति स्नेह सुगंधित पिचकारी आ रही है। तो इसी बाबा की जो प्रेम और स्नेह का अनुभव हुआ हमें, इसी का हम अभ्यास करके आज बाबा की मोहब्बत में खोए रहेंगे और अपने चमकती हुई लाइट से, आत्मिक से सबको ऐसे रोशनी देते रहेंगे जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएगा। तो अभी मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर। उर्मिला सिस्टर, आप मेडिटेशन कराएंगे? जी भाई जी, मैं सोचती हूँ ये बाबा का स्मृति मास है, तो हम 2 मिनट साइलेंस में ही रहेंगे। फिर आप क्या सोचते हो? जी ठीक है, बिल्कुल। 2 मिनट हम साइलेंस में ही रहेंगे और एकदम शांति से। हाँ जी, तो आप कराइए, एक संकल्प दीजिए जिसमें सभी स्थित होंगे।
जी, ओम शांति। सभी लोग अभ्यास करेंगे दिन भर। जी, हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति भाई, सबको ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया ओम भाई, शांति भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। Thanks, sister.